चैनल का नाम बीके झब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का जो वो है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को बता रहे हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है। एक्स की पावर एन में n+1 एक जोड़ेंगे, वही नीचे आप फोन में लिखेंगे। ठीक, प्लस में सी लिखना ही लिखना सब में, क्वेश्चन करते समय भी और सूत्र लिखते फॉर्मूले लिखते समय भी। लिखो या मत लिखो, वैसा ऐसा नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना ज़रा अच्छा रहेगा। फिर भी नंबर दूसरा फॉर्मूला है 1/x का log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो, इसका उल्टा जस्ट 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। ex का इंटीग्रेशन क्या होगा ex प्लस सी। ax का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई ax/log a, इसमें ax/log a। साइन एक्स का माइनस के कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। अगर मैं टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछूँ तो सेक स्क्वायर, लेकिन इसका उल्टा जस्ट टेन, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स होता है। अब बात करते हैं ये देखो कि वे फॉर्मूले थे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² था उसका, तो लेकिन यहाँ पर उल्टे हैं, जस्ट इंटीग्रेशन तो उल्टा है डिफरेंशिएशन का, तो 1/√1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। 1/1 + x², किसका डिफरेंशिएशन होता था टेन इनवर्स एक्स का, तो अब अपोजिट में इसका जस्ट क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1 + x² कहीं लिखा हुआ होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। 1/x बाहर रूट के अंदर x² - 1, यो फॉर्मूला देखो ध्यान से, यो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब इसमें इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो यो भी बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/रूट नहीं है ना, विदाउट रूट प्लस है, तो उसका टेन ही होना, इसमें ए 1/a आ जाएगा, टेन इनवर्स x/a आ गया। ओके, प्लस सी। अब बात कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन। यो इंटीग्रेशन का साइन है 1/रूट में a² - x² dx, इसका साइन इनवर्स x/a होता है प्लस सी। इसमें जो ए बाहर ए नहीं लिखते। अब यो फॉर्मूला 16 फॉर्मूले में क्या है dx/x रूट में यो x² - a², तो 1/a सेक का फॉर्मूला है यो, सेक इनवर्स x/a प्लस सी। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 7.1 पर पहुँचते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करने के ये देखो यहाँ पर हम एक्सरसाइज डालते हैं 7.1। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहला। तो यहाँ पर साइन 2x dx, अच्छा साइन x का इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होता है, साइन का माइनस के कोस होता है, चलो कोस लिख लिया। इसे 2x को क्या करा हमने लेट कर लिया। अब यहाँ जो 2x है जिसे लेट करते हैं उसका अपॉन में कर देंगे 2x का 1, जिसे लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करना। तो ये तो सिंपल सा हो गया, लेट करके कर दिया ठीक, लेकिन वो मन मन में मान लिया, केवल माइंड में ही मान लिया, आंसर आ गया प्लस सी लिख लो ठीक, माइनस के कोस 2x/2 प्लस के सी। ये तो सिंपल मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करें, इसे 2x को t मान लिया। पहले क्वेश्चन उतार लो, क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन करना, यहाँ पर साइन 2x का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो लेट कर लिया t = 2x, क्यों लेट कर लिया
क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन उस फॉर्मूले हैं वो केवल साइन एक्स का फॉर्मूला है माइनस के कोस एक्स। 2x यो जो आ गया यो थोड़ा समस्या खड़ी कर रहा है, उस कंडीशन में इसे लेट कर लिया। डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब इसमें देखोगे तुम जिसे लेट करते हैं उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन। डी टी 2x की वैल्यू 1 डी टी अपॉन डी एक्स आ गया यहाँ, तो इस डी एक्स को इधर ले जाते हैं तो डी टी 2 dx इधर ले गए, ठीक। और ये देखोगे 2 हमारे किसी काम का नहीं, डी टी अपॉन 2 dx। हम क्या करेंगे इस पूरे को इसे टी बना लेंगे। देखोगे यहाँ देखोगे कि ये हो जाएगा साइन 2x को टी मानना टी, लेकिन ये जो dx है इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए जो लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और dx को dt में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ dx को हटा देंगे, उसकी जगह dt अपॉन 2 रख देंगे, 1/2 बाहर ले आएंगे। यो साइन यो इंटीग्रेशन हो गया साइन टी डी टी। जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला देखो, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस के कोस एक्स। तो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला में देखोगे साइन का कोस हो गया, तो तुम देखोगे इसी प्रकार अगर मैं टी लिख दूँ इसकी जगह या डी टी हो तो भाई क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, वहाँ एक्स रेस्पेक्ट टू, तो साइन टी का क्या होगा, कॉस टी। जैसे साइन का हो गया साइन एक्स का को माइनस के कोस एक्स हो गया, कोई यो थोड़ी एक्स नहीं पूरा ठेका ले रखा कि एक्स एक्स का ही होगा। जैसे एक्स है भैया ऐसे ही टी है, तो टी एक्स एक्स अलग टी खुद नए तरीके से लिखा जा, टी एक्स बाई डब्ल्यू जेड कुछ लिखा हो जाओ, समझ में आ गई बात। तो यहाँ साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी, जैसे साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष यानी कि जो फाइनल रिजल्ट क्या निकल गया कि साइन का टी का कोस टी हो जाएगा। भाई कोस टी हो गया प्लस सी लिख देंगे, माइनस कोस टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू 2x वापस कर देंगे, ठीक। टी की वैल्यू 2x प्लस सी। अब देख रहे होंगे सेकंड मेथड पूरा लेट करके यहाँ तक का रहा है, यहाँ से शुरू हुआ। और फर्स्ट मेथड इसमें 2x को लेट कर लिया मन मन में, जैसे इसका साइन एक्स हो गया, साइन का कोस हो गया, ठीक। 2x को ऐसे ही लिख दिया सेम, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बताता है कि इंटीग्रेशन करना कोस 3x का। तो देखो ये फर्स्ट मेथड करके दिखा दिया मैं इसमें। फर्स्ट मेथड का मतलब हो गया कि कोस 3x का, कि इस 3x को लेट कर लेंगे, जो समझ रहे होंगे कि 3x को इसे लेट कर लेना, कोस टी हो गया वो कोस x हो गया, इसे थोड़ी देर को मन मन में x मान लेंगे। कोस का क्या हो गई साइन x प्लस के, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, याद रखना इंटीग्रेशन में साइन कोस का प्लस के साइन हो। वो जो 3x है जो देख रहे होंगे 3x जो है अपॉन में इसका करेंगे, जिसको लेट करते हैं वन वन में उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में करते हैं 3x का। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और जिसे लेट करेंगे उसका अपॉन में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस के सी लिख लो, यो आंसर आ गया 1/3 साइन 3x प्लस सी। अब देखोगे इसका सेकंड मेथड दिखा देते हैं। सेकंड मेथड में क्या रहा, सेकंड मेथड में बताया कि कोस क्वेश्चन है वो, चलो क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। कोस 3x
क्या करना है, इंटीग्रेशन करना हो। ठीक, तो इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं, इसमें क्या है लेट कर लेते हैं किसको, t इक्वल 3x को। तो जिसे लेट करते हुए डिफ्रेंशिएशन करना पड़े। ठीक, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx होगा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x के। यो याद रखना, जिसे लेट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन जरूर करेंगे। और यो 3x का 1, dx इधर ले जाएंगे 3 इधर ले आएंगे, तो dt अपॉन 3 dx। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें dx की वैल्यू चेंज करनी है यहाँ। तो वैल्यू चेंज करते हैं, तो वैल्यू चेंज करके ये आ जाएगा cos t dt बटे 3, 1/3 बाहर ले लो, cos t dt। और cos का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस के साइन, सॉरी साइन प्लस के होता है। ठीक, t की वैल्यू वापस रख देंगे, आंसर आ जाओ। ये कौन सा मेथड हो गया, सेकंड मेथड। t की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस के c। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन है e की पावर 2x। फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट कर देते हैं, सही 2x को x मान लेते हैं, तो ये x का ये x ही होता है, तो ये x ऐसे हो जाएगा, अपॉन में 2x का 1 हो गया प्लस c आंसर। अब देखो सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड में तुम देखोगे e की पावर 2x dx, तो लेट करते हैं t इक्वल 2x dt, डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x करना है, ये याद रखना, 2 dt अपॉन dx। अब देखोगे कि x का 1 हो गया, 2 का 2, dx इधर ले जाएंगे, dt इक्वल कितना हो जाएगा 2 dx। ठीक, 2 इधर ले आएंगे, dx क्या हो जाएगा, e की पावर t dt अपॉन dx की जगह dt अपॉन 2 रख देंगे, dx की जगह। ठीक, ये क्वेश्चन चालू हो गया, यहाँ से 1/2 बाहर ले आएंगे, e की पावर t का e की पावर t। ठीक, प्लस c, इसका वैल्यू रखते हैं, यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितनी है भाई 2x प्लस के c, ये आंसर आ गया। तो दो मेथड है, इसे लेट करके तुम सो भी कर सकते हो, फिर उस तरीके से कर सकते हो, या डायरेक्टली लेट मान के कर सकते हो। तो यहाँ मैं मन में मान के करूँगा फर्स्ट मेथड से, जो मुझे आसान लगता है, और सेकंड मेथड से करना है तो मैंने तुम्हें करा ही दिया, अपना आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका पहला होल वर्क खोल लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab एक्स। बिना होल स्क्वायर खोल लो भी हो सकता था कि इसे लेट कर लेते, तो ऐसी 3/3 मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। तो ये पहला तरीका फर्स्ट मेथड। ठीक, फर्स्ट मेथड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ऐसा ही, ऐसे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, यो याद रख रहे हो, इंटीग्रेशन और dx ये सब जगह टूटेगा, पहले तोड़ के ही बता दूँ इस तरीके से।
अब देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचा प्लस 2ab एक्स डी एक्स। तक समझ में आए? ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड दूसरा करके दिखाऊंगा। तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 3/3, इसमें एक जोड़ेंगे वही नीचे लिखेंगे, 2 और 1 3 नीचे लिखेंगे, यो याद रखना। एक जोड़ेंगे वही नीचे लिखेंगे, एक्स की पावर n+1 है ना, तो n+1 वही नीचे n+1, बी स्क्वायर 1 का एक्स हो, यो याद रखना, रट लियो। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो एक्स, यो याद रख लो, प्लस के 2ab एक्स का इस पर पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यो आंसर आएगा। ए स्क्वायर एक्स की पावर 3/3 बी स्क्वायर एक्स प्लस के ए बी एक्स की पावर 2। अब तुम देखोगे ये सेकंड मेथड देखते हैं, बहुत आसान, ये लॉन्ग हो गया। पहले क्वेश्चन ही उतार लेता हूँ। ए एक्स प्लस बी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, तो भाई इसे एक्स मान लो पूरा को, ए एक्स प्लस बी को यो क्या मान लो एक्स, इसे लेट कर लो, एक्स कर लेंगे तो एक्स पर पावर 2 होगी, एक्स की पावर 2, यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूँ, एक्स की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1/n+1, यो याद कर लो, रट लो कि इसमें एक जुड़ेगा वही नीचे लिखा जाएगा, पावर वही नीचे लिखी जाएगी। यहाँ एक्स की पावर 2 हो गया क्योंकि एक्स मान लिया, ऐसा लेट कर लिया तो एक्स की पावर 2, एक्स इसे एक्स मान लिया, एक्स की पावर 2 हो गया, इसका एक्स की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 3, लेकिन इसे जो मानना है लिखेंगे वही, ए एक्स प्लस बी पर पावर 3/3, और इसका जिसे लेट करा उसे अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करना है, यो याद रखना कि ब्रैकेट ए एक्स का 1 बी का 0 और यो प्लस सी कॉन्स्टेंट, यो जोड़ना, तो यो आंसर आ गया। ओके सॉरी यो दिख नहीं दिया था, यो आंसर आ गया कि ए एक्स प्लस बी पर पावर 3 ए और प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये अलग अलग तोड़कर इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन 2x dx माइनस के 4 e की पावर 3x dx, इसका साइन का क्या होगा कोस माइनस के 2x का, इसे 2x को लेट करके करा ना, मन में लेट करा तो 2x ऐसा कैसे ही रहेगा, 2x का 1 अपॉन में डिफरेंशिएशन करना, 4 संख्या कांस्टेंट बाहर लेते हैं, e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा, जो 3x से लेट करके करा मन में 3x का अपॉन में 1 प्लस के c, यो आंसर आ गया। ओके cos 2x प्लस c, इस तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग अलग तोड़ कर इंटीग्रेशन करते हैं, 4 e की पावर 3x dx। अच्छा 1 का मैंने पीछे भी बताया था, इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ये याद रख लो, कांस्टेंट संख्या 4 बाहर आ जाएगी, e की पावर x का e की पावर x। ओके यो 3x को लेट करके मन में करा तो पॉन में डिफ्रेंशिएशन 3x का 1 प्लस 1 का x हो गया प्लस के c, यो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 जो है 1 माइनस है 1/x² dx, इसको कैसा करेंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो एक्स स्क्वायर करना एक्स स्क्वायर, अब इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, ये 1 का एक्स हो जाएगा प्लस के सी, आंसर। 8वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग अलग तोड़कर अलग अलग कर देंगे, तो ए स्क्वायर अलग, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो चलो इसका करेंगे, ए जो है कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होना क्योंकि जिसके साथ एक्स होता है dx है वही वेरिएबल है, उसी को जो चेंज करेंगे, यानी कि एक्स का ही इंटीग्रेशन होगा,
ए बी सी का नहीं होना ना, क्योंकि डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे ए ऐसे लिख लिया एक्स की पावर 3/3, क्योंकि ये एक जोड़ना वही नीचे लिखनी है एक्स की पावर 3/3 एक्स की पावर 2 का। बी ऐसे ही लिखना एक्स की पावर 1 है, इसका एक्स की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस सी एक्स का 1 है ना, 1 सी कॉमन ले लेंगे, 1 का एक्स हो जाएगा, प्लस सी और जोड़ देंगे, C1 जोड़ दो, सी पहले से ही है इसमें लिखा हुआ। ये आंसर आ गया, इसे ठीक करके लिख लो, चाहे ए एक्स की पावर 3/3 प्लस के बी एक्स की पावर 2 प्लस के सी एक्स प्लस के C1, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, ये देखो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तोड़ ही दूँ अलग अलग, x² dx प्लस के इस तरीके से, जो पीछे तोड़ा ना था ना, ये अलग इसमें तोड़ कर बता रहा। ये 2 वाले लिया, एक्स की पावर 2 का क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस के निशान ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, जो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा जब इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। चलो लिख कर दिखा दूँ, कभी फिर कहोगे समझ में नहीं आया। ये होल स्क्वायर पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का डबल, मतलब दुगना, dx, ठीक, यो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया। अब ये देखो इसका रूट स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, ये इससे पूरा ही कैंसिल हो गया। अलग अलग तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर x बचा dx 1/dx का, यो 2 बचा, 2 बाहर ले लेंगे, 1 dx, अलग अलग तोड़। x का 1 है पावर, तो x की पावर 2/2, 1/x का log x और 2x का x, 1 का x प्लस के c, यो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे एक्स की पावर 3 है, इसको अलग अलग तोड़ देंगे, एक्स की पावर 3/x² dx, 5 बाहर ले लिया, एक्स की पावर 2/x की पावर 2, 4 बाहर ले लेंगे, 4/x² आ गया ना, तो 4 तो बाहर ले लिया, इसके इंटू में 1 का 1/x² बचेगा नीचे dx। थोड़ा शॉर्ट, क्योंकि वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर x dx 5, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4, 1/x² का, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये इस पर ले जाएंगे, याद रखना, इस x² होगा तो ऊपर ले जाएंगे इसे, तब करेंगे x का, इसका x की पावर 2/2, क्योंकि एक पावर होती है इसकी, प्लस 5, 1 का x हो गया, और 4 इसका हो जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1, वही नीचे लिखा, x की पावर 2/2 + 5x माइनस के 1 बचेगा, प्लस हो जाएगा x4, x की पावर -1 बचेगा, और वही फोन में 1/x कर देगा, प्लस सी लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, भारी आसान है, और शेष क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।